पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। हम इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो या बाकी टीचिंग या नॉन टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए मैं रोज़ाना इस पर फ्री में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को इतना ज़ोर से प्रेस कीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाए। तो दूसरा सवाल है हमारा कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। हर एग्ज़ाम में इनके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप यानी जिसको मसौदा भी कहते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो यह नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब प्रारूप को उर्दू में मसौदा कहते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस समय में ये पूछा गया था कि संविधान सभा की मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी, या जो प्रारूप था उसके स्थान पर मसौदा दिया था। तो मैंने देखा था कि क्लास में काफ़ी लोग ऐसे थे जो कंफ्यूज थे, बाद में उन्होंने मुझे बताया। तब आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लें कि प्रारूप को उर्दू में मसौदा कहते हैं। अगर यहाँ पे मसौदा आ जाए तब भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो यह 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70 थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे, यानी 389। ठीक। अगला प्रश्न है कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यह 299 रह गई थी, 299। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो 1936 ईस्वी में फैज़पुर में रखी गई थी। ये इस तरीके के वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हम इस अपने चैनल पर फ्री में यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और इसी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए 1000 MCQs की सीरीज चला रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना वीडियो फ्री में पाने के लिए आप बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए। और आई होप कि अगर सीरियस कैंडिडेट हैं आप, तब हम आपकी रोज़ाना तैयारी कराते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी फ्री में PDF चाहिए तब आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप उसे ज्वाइन करने के बाद फ्री में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक है, वो था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन योजना किस सन में हुई थी, तो 1946 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। दिल्ली, जहाँ हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में ही है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक फैक्ट से कई फैक्ट क्लियर करने की। तो अगर बात दिल्ली की आती है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में हुमायूं टॉम है, यानी हुमायूं का मकबरा है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद की जो रियासत थी उसके प्रतिनिधि ने समिति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो जो स्वराज पार्टी थी उसने प्रस्तुत किया, ठीक है, स्वराज पार्टी ने। अच्छा, 1924 से संबंधित एक फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और अब गांधी जी के बारे में भी आप जानते हैं। तो गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप मुझे बताइए वो कब बने थे, तो वो 1924 में जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें बने थे। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। और 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा के निर्माता कौन है, तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारत के संविधान का कब स्वीकृत किया गया, तो भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और यह लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए थे, तो यह बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है। बंगाल, जहाँ आप जानते हैं जहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार है, अब ममता बनर्जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो समिति और समायोजन के आधार पर लिए गए। अगला प्रश्न संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 444 अनुच्छेद हैं। कितने, 444। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी, 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं, ठीक है। कितने, 22 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और इस तरीके के रोज़ाना हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।